प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बीटीए से जूनियर इंजीनियर का और लेबोरेटरी असिस्टेंट का वैकेंसी जो है आपका निकाला गया 2025 और 26 में। तो ये जो 2025 और 26 में वैकेंसीज़ निकाले गए, इसका एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है तैयारी कर रहे हैं ताकि उनका सिलेक्शंस इसमें हो सके। लेकिन क्या सिर्फ तैयारी कर लेने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो नहीं, आपको उसके लिए प्रैक्टिस भी अच्छे से करना होगा। सिर्फ पढ़ लेने से आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होती है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में बताया गया कि एसबीटी का सिलेबस होगा, तो डेफिनेटली एसबीटी का पेपर आपको पता होना चाहिए, कम से कम लास्ट 3 इयर्स का, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरीके का क्वेश्चंस बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सीरीज़ था मैं लगातार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, और आज की इस सीरीज़ में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं 2025 का बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग पेपर है सिविल ब्रांच का, जो कि 4 सेमेस्टर का पेपर है। तो इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है कि सूटेबल पिच ऑफ अ स्टेयर। स्टेयर का जो सूटेबल पिच होता है वो होता है 30 डिग्री। स्टोरी ऑफ बिल्डिंग बिलो ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड। जो स्टोरी होता है आपका बिल्डिंग का बिलो ग्राउंड लेवल, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है बेसमेंट। यानी ग्राउंड लेवल के नीचे जो बिल्डिंग का पार्ट बना होता है और उसमें भी आदमी रहते हैं, तो उसको बोला जाता है बेसमेंट। प्लिंथ हाइट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम क्रेस्ट ऑफ रोड शुड नॉट बी लेस देन। कितना से कम नहीं होना चाहिए प्लिंथ हाइट बिल्डिंग का फ्रॉम क्रेस्ट ऑफ रोड? तो 450 mm से कम नहीं होना चाहिए। एंगुलर पर्सपेक्टिव इज हैविंग फिल इन द ब्लैंक्स वर्निश पॉइंट। 2 वर्निश पॉइंट होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइट शुड बी। फ्लाइट में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होते हैं? तो 12। अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कॉस्ट। एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है जिसका कॉस्ट फिल इन द ब्लैंक्स देन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर फॉर मोर देन 2 स्टोरेज। 2 स्टोरेज के लिए अगर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स है तो उसके कंपेयर में, तो जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट होता है लेस देन होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के। अगर 2 या 2 से अधिक स्टोरी वाला बिल्डिंग है तब, माने 2 या 2 से अधिक फ्लोर वाला बिल्डिंग है तब। अगला सवाल है, इन 12 डीएस ए केस। डीएस जो है ये रिप्रेजेंट करता है डबल डोर शटर को, रिफर्स टू डोर डबल शटर। तो डोर विद डबल शटर को रिप्रेजेंट करता है डीएस। अगला क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ बिल्डिंग बिलो ग्राउंड लेवल इज टर्म्ड एज सब स्ट्रक्चर। जो पार्ट होता है बिल्डिंग का बिलो ग्राउंड लेवल, उसको बोला जाता है सब स्ट्रक्चर। और जो ग्राउंड लेवल के ऊपर का जो पार्ट होता है बिल्डिंग का, उसको बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? सुपर स्ट्रक्चर। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि एब्रीविएशन फॉर ऑटोकैड ड्राइंग इज। ऑटोकैड ड्राइंग का एब्रीविएशन क्या होता है? DWG। कंफर्टेबल क्लाइमेट हैज़ टेम्परेचर बिलो 30 से 40 डिग्री होता है। तो ये गलत बात है, ये गलत स्टेटमेंट है। 30 से 40 डिग्री नहीं होता है। अब हम बात करेंगे 2025 का ही क्वेश्चन है, बिल्डिंग प्लान एंड ड्राइंग विद ऑटोकैड। ये भी 4 सेमेस्टर का ही पेपर है। सिंबल यूज्ड फॉर डबल शटर इज DS। जनरली बिल्डिंग ड्राइंग जो है प्रिपेयर किया जाता है इन प्रोजेक्शन मेथड। प्रोजेक्शन मेथड के माध्यम से, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के माध्यम से जनरली बिल्डिंग ड्राइंग जो है प्रिपेयर किया जाता है। टू अवॉइड टनल इफेक्ट, लेंथ ऑफ रूम शुड नॉट बी मोर देन फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स ऑफ विड्थ। विड्थ से कितना टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 1.5 गुना से। द हेड रूम ऑफ स्टेयर केस शुड नॉट बी लेस देन 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए हेड रूम। अगला सवाल है, डैम प्रूफ कोर्स
इज़ नॉट प्रोवाइडेड बिलो डोर सील, है ना, डोर सील के बिलो प्रोवाइड नहीं किया जाता है डैम प्रूफ कोर्स। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेक्शनल एलिवेशन शो करता है डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि साइज़ ऑफ पर्सपेक्टिव का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है आपका अपॉन रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पिक्चर प्लेन के ऊपर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो है मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया गया है रैंप। रैंप जो है ये मीन्स है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशंस का या ट्रांसपोर्ट का। राइज़र जो है ये फ्रंट फेस होता है स्टेप का। फ्रंट एलिवेशंस ये जो है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस होता है ऑन वर्टिकल प्लेन। एंड कोपिंग जो है ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस होता है ब्रिक का। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है एस्पेक्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट हैम्पर्स ईच अदर। क्या ये बात सही है? गलत बात है, गलत स्टेटमेंट है। अगला सवाल है कार पार्किंग स्पेस इन पब्लिक बिल्डिंग शुड बी। पब्लिक बिल्डिंग में कार पार्किंग का स्पेस क्या होता है? तो 25 मीटर स्क्वायर पर कार। एक कार के लिए 25 मीटर स्क्वायर का एरिया होता है या रिजर्व किया जाता है। 2024 का पेपर है बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग का 4th सेमेस्टर का, सिविल ब्रांच का। जब डिस्टेंस बिटवीन डायमेंशन लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है एंड आउटलाइंस जो होता है ऑब्जेक्ट का वो जनरली केप्ट होता है अबाउट 8 mm। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। सूटेबल पिच ऑफ स्टेयर क्या होता है? तो 30 डिग्री होता है। कितना? 30 डिग्री होता है। अगला सवाल है प्लेंथ हाइट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम क्रेस्ट ऑफ रोड शुड नॉट बी लेस दैन 450 mm। अगला सवाल है इफ़ FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो इज इक्वल टू 1, FAR जो है 1 के बराबर है, देन एरिया ऑफ ईच फ्लोर ऑफ 3 स्टोरी बिल्डिंग विल बी फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया का कितना पार्ट होगा? तो प्लॉट एरिया का आपका 1/3 होगा। प्लॉट एरिया का 1/3। अगला सवाल है कार पार्किंग स्पेस जो है पब्लिक बिल्डिंग में पर कार जो है आपका 30 मीटर स्क्वायर होता है। तो देखो ये 25 से 30 मीटर स्क्वायर आपका होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम्स में ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शंस के हिसाब से कई बार चूज़ किया जाता है। अगला सवाल है प्लांटिंग स्मॉल ट्रीज एंड क्रीपर्स प्रोवाइड प्राइवेसी टू बिल्डिंग। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ लार्जर या लार्ज होता है जब पिक्चर जो है प्लेन का बिहाइंड ऑब्जेक्ट होता है तब। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो है मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया गया है रैंप। तो रैंप जो है मीन्स ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशंस होता है। राइज़र जो है ये आपका फ्रंट फेस होता है आपका स्टेप का। फ्रंट एलिवेशन जो है ये आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है ऑन वर्टिकल प्लेन। एंड कोपिंग जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है ब्रिक का। तो यहाँ पे ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2 ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है जो कंफर्टेबल क्लाइमेट होता है उसका टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री होता है। गलत बात है, गलत स्टेटमेंट है। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कॉस्ट जो होता है वो लेस होता है देन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के अगर 2 या 2 से अधिक स्टोरी वाला बिल्डिंग है तब। अगला सवाल है यहाँ पे 2024 का ही बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग 4th सेमेस्टर का, सिविल ब्रांच का। फिल इन द ब्लैंक्स प्लान इज अप्रूव्ड एंड सैंक्शनड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो सैंक्शन प्लान जो है अप्रूव्ड होता है और सैंक्शन किया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। जो स्टोरी होता है आपका बिल्डिंग का बिलो ग्राउंड लेवल उसको बोला जाता है बेसमेंट। क्या बोला जाता है? बेसमेंट। एंगुलर जो पर्सपेक्टिव होता है इज हैविंग 2 वर्निश पॉइंट। कितना होता है? 2 वर्निश पॉइंट। फिल इन द ब्लैंक्स शुड बी
मिनिमम फ्लोर एरिया इन स्क्वायर मीटर फॉर बाथरूम कम वाटर क्लोथ सेट, यानी बाथरूम और वाटर क्लोथ सेट के लिए मिनिमम एरिया कितना होता है स्क्वायर मीटर में, तो 2.8 मीटर स्क्वायर होता है। अगला सवाल है एब्रीविएशन फॉर ड्राइंग इज DRG। फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय डिराइविंग मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम मिनिमम डायमेंशन ऑफ अ रूम। तो रूमिनेस जो है ये रिफर्स करता है इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है बाय डिराइविंग द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द मिनिमम डायमेंशन ऑफ रूम। जो वर्टिकल मेंबर फिक्स किया जाता है बिटवीन स्टेप्स और हैंड रेल उसको बोला जाता है बलूस्टर। फिल इन द ब्लैंक्स कमांड इज यूज टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस, कंसेंट्रिक सर्कल एंड पैरेलल कर्व्स। तो ऑफसेट कमांड जो है आपका होता है। अगला सवाल है डेजिग्नेशन ऑफ डोर इज। डेजिग्नेशन ऑफ डोर इज 12 DS 21, जहाँ पे एस जो है रिप्रेजेंट करता है सिंगल शटर को। किसको? एस जो है सिंगल शटर को रिप्रेजेंट करता है। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स पोजीशन ऑफ डोर एंड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ डोर ऑफर्स मोर प्राइवेसी टू रूम। तो कॉर्नर डोर जो है पोजीशन अगर है डोर का, और सिंगल शटर डोर है तो ये ज़्यादा प्राइवेसी प्रोवाइड करता है रूम के अंदर। कहाँ पे? रूम के अंदर। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 2024 का सवाल है बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग का 4th सेमेस्टर का सिविल ब्रांच का। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोड फॉर वेरियस स्टैंडर्ड कन्वेंशंस यूज्ड इन बिल्डिंग ड्राइंग इज। तो IS 962 1927 के हिसाब से दिया गया है। जो फुल फॉर्म होता है BBM का वो क्या होता है? बॉन्ड ब्रिक मेसनरी। सिंगल लेटर और न्यूमरल फॉर ड्राइंग मेन टाइटल एंड ड्राइंग नंबर इज 10 mm। कितना होता है? 10 mm होता है। बिल्डिंग बाई लॉज डिफर होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। एज पर कंट्रोल रूल मिनिमम हाइट जो होता है पारापेट वॉल का शुड बी कितना होता है? 1.05 मीटर। 1.05 मीटर। अगला सवाल है कि जो मैक्सिमम हाइट होता है राइजर का ऑफ स्टेयर केस इज, वो होता है 190 mm। कितना होता है? 190 mm। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि एक प्लॉट है जिसका डायमेंशन जो है 30 × 40 मीटर है एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जाता है ऑन इट ऑक्यूपाइज 400 मीटर स्क्वायर ऑन ग्राउंड एंड 350 मीटर स्क्वायर ऑन फर्स्ट फ्लोर। इफ़ परमिसिबल इज 0.8 और ये परमिसिबल होता है 0.8, देन फिल इन द ब्लैंक्स एरिया कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन सेकेंड फ्लोर, है ना। सेकेंड फ्लोर पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो देखो टोटल प्लॉट एरिया है 30 × 40 यानी 1200 स्क्वायर मीटर, और प्लॉट पर बिल्टअप एरिया हो जाएगा 1200 × 0.8 यानी 960 मीटर स्क्वायर। करेंट बिल्टअप एरिया है हमारा 400 + 350 यानी 750 मीटर स्क्वायर, और रिमेनिंग एरिया हमारा बच जाएगा 950 - 750 यानी 210 मीटर स्क्वायर। 210 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है आपका कि मिनिमम डिटेल्स रिक्वायर्ड इन एरिया स्टेटमेंट इज और आर। तो टोटल प्लॉट एरिया, बिल्टअप एरिया एंड FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो। अगला क्वेश्चन है मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो लिस्ट 1 में दिया गया कमांड और लिस्ट 2 में दिया गया फंक्शन। ARC जो है ये क्या करता है? ड्रॉ करता है आर्क को, एंड AREA जो है कैलकुलेट करता है आपका एरिया एंड पेरीमीटर को। तो 1 का B और 2 का A इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है आपका यहाँ पे द पर्सपेक्टिव ड्राइंग कैन बी डिफाइंड एज ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर एज इट विल लुक फ्रॉम साइड आफ्टर इट इज़ कम्प्लीटली बिल्ट। क्या यह स्टेटमेंट सही है? गलत स्टेटमेंट है ये।
अगला क्वेश्चन है 2023 का बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग का ही फोर्थ सेमेस्टर का सिविल ब्रांच का। इन स्टेयर में मिनिमम हेडरूम जो है कितना होता है 2.2 मीटर। विच कमांड इज यूज टू सेट ड्राइंग बाउंड्रीज, तो लिमिट जो है सेट करता है। अगला सवाल है हॉरिजॉन्टल अपर पोर्शन ऑफ स्टेप्स इज नोन एज थ्रेड। आउटलाइंस आर ड्रॉन एज, है ना, आउटलाइंस जो है ड्रॉ किया जाता है एज थिक कंटिन्यूअस लाइन से। जो पार्ट होता है बिल्डिंग का बिलो ग्राउंड लेवल उसको बोला जाता है सब स्ट्रक्चर, और जो ऊपर होता है उसको बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर। डायरेक्शन जो रिसीव करता है सन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ डे वो होता है साउथ डायरेक्शन। कौन सा? साउथ डायरेक्शन। अगला सवाल है द आइडियल ग्रुपिंग इज, जो आइडियल ग्रुपिंग होता है वो होता है बेडरूम एंड टॉयलेट। बेडरूम एंड टॉयलेट ये जो है आइडियल ग्रुपिंग होता है। अगला सवाल है मिनिमम फ्लोर एरिया ऑफ बाथरूम इज 1.8 मीटर स्क्वायर। इन 12 DS21 DS रिप्रेजेंट करता है सिंगल शटर डोर को, है ना, सिंगल शटर डोर को। अगला सवाल है इट इज़ अ वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लेन शुड बी ऑब्टेन्ड द ऑब्जेक्ट्स पर्सपेक्टिव इज पर्सपेक्टिव पिक्चर प्लेन, पर्सपेक्टिव पिक्चर प्लेन। डेजिग्नेशन ऑफ विंडो 10WS10 एस जो है रिप्रेजेंट करता है सिंगल शटर को, किसको? सिंगल शटर को रिप्रेजेंट करता है। अगला सवाल है इन ए मल्टी स्टोरी गवर्नमेंट बिल्डिंग फ्लोर हाइट यूजुअली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है 3.4 मीटर, 3.4 मीटर। अगला सवाल है द सम ऑफ थ्रेड एंड राइज ऑफ स्टेयर शुड लाइज बिटवीन 40 से 45 सेंटीमीटर। कितना? 40 से 45 सेंटीमीटर। अगला सवाल है एज पर IS कोड साइज जो होता है लिटिल ब्लॉक का वो होता है 170 mm से 65 mm। अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड की प्लान इज नेवर ड्रॉन। की प्लान जो है नेवर ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ लेस देन 1:10,000, 1:10,000। डैम प्रूफ कोर्स इज fill in the blanks under door opening not provided। The perspective view of any given object, कोई भी गिवन ऑब्जेक्ट का वो ऑब्टेन किया जाता है आपका विजुअल रेल मेथड और वर्निश पॉइंट मेथड से। अगला सवाल है आपका कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड पिक्चर प्लेन यानी PP, इट्स पिक्चर ऑन PP appears टू बी शॉर्टेंड। जो मैक्सिमम नंबर है स्टेप्स का इन फ्लाइट शुड बी 12। कितना होता है? 12। अगला सवाल है मिनिमम जो हाइट होता है मेजैनीन फ्लोर का शुड बी 2.2 मीटर। कितना? 2.2 मीटर। अगला सवाल है 2025 का सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन सब्जेक्ट है, फोर्थ सेमेस्टर का सिविल ब्रांच का ही पेपर है ये भी। तो सॉइल मास जो है ऑन 3 फेज सिस्टम कंसिस्ट करता है आपका सॉलिड, लिक्विड यानी वाटर और एयर को। जो फेज डायग्राम होता है उसको हम ब्लॉक डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। सॉइल जो है कंसीडर किया जाता है एज कोर्स ग्रेन के तौर पे इफ़ इट रिटेन्स मोर दैन फिल इन द ब्लैंक्स इन सीव। 50% से ज़्यादा सॉइल जो है रिटेन कर जाता है तब। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स अफेक्ट्स द परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड एंड ग्रेन साइज। अगला सवाल है कोर्स ग्रेन सॉइल इज सब डिवाइडेड इनटू ग्रेवल एंड सैंड। अगला है व्हेन सॉइल इज़ फुल्ली सैचुरेटेड, जब सॉइल जो है पूरा सैचुरेट किया जाता है
then there is no air voids present in it. ट्रू, क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल यह स्टेटमेंट जो है आपका सही है। अगला सवाल है void ratio is the ratio of volume of void to the volume of solid। अगला सवाल है porosity of soil sample whose void ratio is 0.35 will be 25.9%, 25.9%। n इज इक्वल टू ई बाई 1+e, 0.35 टू 1 प्लस 0.35, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 0.25, n इज इक्वल टू 0.259 इंटू 100 यानी 25.9%, यानी अप्रोक्सीमेटली 26%। अगला सवाल है आपका यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा 1। कॉम्पैक्शन डिक्रीज करता है पोरोसिटी को, कॉम्पैक्शन जो है डिक्रीज करता है पोरोसिटी को, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है 2025 का जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का 4th सेमेस्टर का सिविल ब्रांच का पेपर है। सॉइल इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। व्हाट इज द प्राइमरी कंसिडरेशन इन पेवमेंट डिज़ाइन रिलेटेड टू सॉइल? जो रिलेटेड होता है सॉइल के, तो सॉइल्स अपग्रेड स्ट्रेंथ के। अगला सवाल है आपका कोर कटर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन ड्राई यूनिट वेट एंड बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट और बल्क यूनिट वेट। अगला सवाल है श्रिंकेज लिमिट ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड टू सॉइल मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट बिफोर वॉल्यूम रिडक्शन स्टॉप्स। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। अगला सवाल है विच सॉइल टाइप हैज़ हाईएस्ट परमिबिलिटी? कौन सा सॉइल टाइप जो है हाईएस्ट परमिबिलिटी प्रोवाइड करता है? ग्रेवल। अगला सवाल है द फ्लो नेट कंसिस्ट करता है फेरेटिक लाइन और सीपेज प्रेशर को। क्या यह स्टेटमेंट सही है? गलत स्टेटमेंट है यह। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स इज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मैक्सिमम प्रेशर सॉइल कैन विदस्टैंड बिफोर फेल्यूर। अगला सवाल है रिडक्शन इन बियरिंग कैपेसिटी ड्यू टू हाई वाटर टेबल इज कंसिडर्ड बाय यूजिंग अ वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, है ना, यूज करेंगे वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर को। अगला सवाल है यहाँ पे आपका मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका, ये डिटरमाइन करता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को। जीरो एयर वॉइड लाइन ये रिप्रेजेंट करता है आपका थ्योरेटिकल लाइन रिप्रेजेंटिंग 100% सैचुरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल टाइप एंड कॉम्पैक्टिव एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब लिस्ट यहाँ पे भी मैच करना है, तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि सॉइल स्टेबलाइजेशन हो जाएगा आपका, इम्प्रूव करता है सॉइल प्रॉपर्टीज़ फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए। लाइम स्टेबलाइजेशन जो है ये आपका रिड्यूस करता है प्लास्टिसिटी और इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ क्ले सॉइल को। और फ्लाई एश स्टेबलाइजेशन जो है ये यूटिलाइजेज करता है इंडस्ट्रियल वेस्ट को फॉर सॉइल इम्प्रूवमेंट के लिए। अगला सवाल है 2024 का जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर सिविल ब्रांच का। वॉइड रेशियो जो है ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी यहाँ पे वॉइड रेशियो E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। अगला सवाल है बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम। बल्किंग ऑफ सैंड जो है मैक्सिमम होता है व्हेन वाटर कंटेंट इज, जब वाटर कंटेंट जो है 4% होता है। अगला सवाल है फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट इज यूज्ड फॉर फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेन सॉइल एंड
कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेन सॉइल। तो सबसे पहले जो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है ये यूज़ किया जाता है फॉर फाइन सॉइल के लिए या फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, और कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट जो है ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं। अगला सवाल है पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव फ्लो लाइन इज़ नोन एज फील्ड चैनल। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात गलत है। अगला सवाल है कर्व obtained by plotting the normal and shear stress is called as fill in the blanks envelope, strength envelope। अगला सवाल है shear strength of cohesionless is due to intergranular friction। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल। जो एवरेज डेप्थ होता है टेस्ट पीट का वो हमारा 1.5 मीटर होता है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज़ लेस देन होता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ पैसिव प्रेशर के। जो ओरिजिनली रैंकाइंस थ्योरी है लैटरल अर्थ प्रेशर का, वो प्रेशर अप्लाई किया जाता है ओनली कोहेजनलेस सॉइल के लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स सैंपल जो कंटेन करता है ऑल मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स को ऑफ सॉइल बट स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मे बी सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। आई होप कि ये यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो एसबीटी का पेपर का सॉल्यूशंस था, वो आपको क्लियरली समझ में आया हो। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको डाउट्स रहता है या कोई कन्फ्यूजन रहता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।